सर्जरी लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे अल्सर्स। तो अल्सर्स क्या होते हैं? अल्सर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम। मतलब कि जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कवरिंग एपिथेलियम है उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए उसे अल्सर कहते हैं। अल्सर का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें उसके तीन चीज़ें देखने को मिलेगी: एज, उसका फ्लोर, उसका बेस। ठीक है, तो एजेस की बात करें तो इसमें 5 तरीके के एजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला टाइप है अंडरमाइन टाइप का, जो कि ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में देखने को मिलता है। दूसरा टाइप है फंच्ड आउट एज। अच्छा, जो अंडरमाइन टाइप का है ये फ्राइबल रेडिश ब्लू अपीरेंस रहेगा और अनहेल्दी दिखेगा। फंच आउट एजेस जो है वो अपन को ग्रेन्युलोमेटस अल्सर्स या ट्रोपिक अल्सर्स में देखने को मिलेगा, डीप ट्रोपिक अल्सर्स में देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद जो है वो स्लोपिंग एजेस। तो स्लोपिंग टाइप का जो एजेस है वो अपन को हीलिंग ट्रोमेटिक और वीनस अल्सर्स में देखने को मिलेगा। देन इसके बाद है बीडेड अपीरेंस, मतलब कि राइज एंड पियरली बीडेड अपीरेंस टाइप का जो एजेस है वो अपन को देखने को मिलेगा रोडेंट अल्सर में। देन फाइनली पांचवा टाइप है रोल्ड आउट। तो इवर्टेड एज और रोल्ड आउट एजेस जो है वो एडिनोकार्सिनोमा और स्क्विमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलेगा। ये हो गए अल्सर के एजेस। उसके बाद आता है उसका फ्लोर। तो जो फ्लोर है वो भी अलग अलग तरीके के में अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर फ्लोर है जो उसमें क्या है कि अगर वो रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू से कवर है तो अल्सर जो है हेल्दी एंड हीलिंग टाइप के हैं। अगर वो पेल स्मूथ ग्रेनुलेशन टिश्यू है तो अल्सर जो है स्लोली हीलिंग हो रहेगी। और अगर लेदर स्लप अपीरेंस रहेगा फ्लोर पे तो वो है पैथोग्रेनुलोमेटस अल्सर। ठीक है, उसके अलावा ट्रॉपिक अल्सर जो है उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं नीचे डाउन, पेनिट्रेट डाउन इवन टू द बोन तक चले जाते हैं, है ना, नीचे की तरफ चले जाते हैं। और साथ में अगर मेलिग्नेंट मेलेनोमा है तो उसमें ब्लैक मार्क्स देखने को मिलेगा फ्लोर में, है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के अल्सर्स में अलग अलग उसका फ्लोर देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आता है उसका बेस। तो जो डिफरेंस बिटवीन द फ्लोर एंड द बेस, तो फ्लोर क्या है? फ्लोर एक्सपोज सरफेस विद इन द अल्सर, है ना। एक्सपोज सरफेस है विद इन द अल्सर, उसको बोलते हैं फ्लोर। और बेस जो है ऑन विच द अल्सर रेस्ट, जिसके ऊपर अल्सर रेस्ट कर रहा है उसको बेस बोलते हैं। और इट इज़ बेटर फेल्ड देन सीन, मतलब इसको फील कर सकते हैं, दिखेगा नहीं है इतने आसानी से। और जो एक्सपोज सरफेस है उसको बोलते हैं फ्लोर। ठीक है, और जो अल्सर जिस पर रेस्ट कर रहा है जिसको अपन फेल कर सकते हैं तो वो है अपना उसका बेस। तो जो बेस की बात कर रहे हैं तो बेस जो है वो इट इज़ अटेम्प्ट इज़ मेड टू पिक अप द अल्सर बिटवीन द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर। थंब और इंडेक्स फिंगर में उसको पकड़ना है। द बेस विल बी फेल्ड, फिर हम उसके बेस को फील्ड कर सकते हैं। स्लाइट इंड्यूरेशन भी देखने को मिल सकता है कोई क्रोनिक अल्सर में। ठीक है, वो मार्क्ड इंड्यूरेशन अगर देखने को मिल रहा है तो वो स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा का फीचर हो सकता है। हचिंसन्स हंटेरियन कैंकर जो होते हैं उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकली अल्सर को और पैथोलॉजिकली। तो क्लिनिकली 3 टाइप के होते हैं: स्प्रीडिंग, हीलिंग और केलोस। स्प्रीडिंग वाले वो होते हैं जो कि व्हेन द सराउंडिंग स्किन ऑफ द अल्सर इज इन्फ्लाम्ड, अगर उसके आसपास की स्किन जो है इन्फ्लामेशन है उस पर। और जो फ्लोर है उसका वो किससे कवर है? स्लफ से कवर है। विदाउट एनी एविडेंस ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, मतलब कोई ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं है, केवल उसमें क्या है, स्लफ देखने को मिलेगा स्लाइटली। और फ्लोर पे साथ में क्या है, सराउंडिंग स्किन जो है वो इन्फ्लाम है, तो वो स्प्रेडिंग टाइप का है। हीलिंग टाइप के अल्सर वो होते हैं जिसमें क्या होगा कि ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेगा फ्लोर में, उसके अलावा सराउंडिंग स्किन में कोई इन्फ्लामेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसके एजेस जो है वो कैसे रहेंगे? ब्लूइंग रहेंगे। और साथ में ग्रोइंग एपिथेलियम देखने को मिलेगा। स्लाइट सीरस डिस्चार्ज भी वहाँ पे हो सकता है। केलोस टाइप का जो होता है इसमें क्या होगा कि देयर इज़ अ पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू इन द फ्लोर, फ्लोर में पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिला। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पे इंड्यूरेशन भी देखने को मिलेगा। एजेस जो है और सराउंडिंग स्किन में अपन को इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा। साथ में हीलिंग की कोई टेंडेंसी नहीं देखने को मिलती। तो हमने 3 तरीके की क्लिनिकल क्लासिफिकेशन देख ली: स्प्रेडिंग टाइप के अल्सर, हीलिंग टाइप के अल्सर और केलोस।
ठीक है। देन इसके बाद आता है पैथोलॉजिकली जो अल्सर है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप के अल्सर होते हैं और स्पेसिफिक टाइप के। एंड मेलिग्नेंट जो है उसमें रोडेंट अल्सर आएगा, एपिथेलियोमा आएगा, मेलिग्नेंट मेलानोमा आएगा। अब पहला है नॉन स्पेसिफिक टाइप के अल्सर। तो इसमें क्या होगा कि जो है वो कास्ट के बेसिस पे है, इसको क्लासीफाई किया है। जैसे ट्रोमा की वजह से हुआ है तो जैसे कि मैकेनिकल ट्रोमा की वजह से हुआ है तो जैसे डेंटल अल्सर, ठीक है, टंग पे हो जाता है ना, जो टूटा हुआ दांत है उसकी वजह से टंग में हो जाता है। उसके अलावा फिजिकल अल्सर जो है एक्सरे की वजह से, बर्न की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, केमिकल जो है वो केमिकल एप्लीकेशन डालने की, कॉस्टिक्स वगैरह डालने की वजह से। आर्टीरियल अल्सर जो होते हैं वो क्या हो गए कि एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्गर्स डिसीज़, रेनॉल्ड डिसीज़, ठीक है, ये सब में हो सकते हैं। उसके अलावा वीनस अल्सर होते हैं। वीनस अल्सर जो है वो पोस्ट प्लेबाइटिक लिम्ब में देखने को मिलते हैं। न्यूरोजेनिक अल्सर होते हैं, नर्व इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इन्फेक्टिव अल्सर जो है वो पायोजेनिक अल्सर भी कहलाते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें बेम्स डाले अल्सर भी इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल अल्सर जो कि लेग्स में होते हैं, फीट में होते हैं, है ना, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में हो जाते हैं, लेग और फुट में, है ना। तो बैक्टीरियोइड्स फ्यूजिफोमस की वजह से ये सब होता है, उनके इन्फेक्शन होने की वजह से। उसके अलावा क्रायोपैथिक अल्सर जो होते हैं, अच्छा ये जो अल्सर है ट्रॉपिकल अल्सर, ये माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन सब की वजह से, पिरोमेटोइड अर्थराइटिस में भी ये सब भी इसी में आएंगे। क्रायोपैथिक अल्सर जो होते हैं वो चिल्बियंस और कोल्ड इंजरी की वजह से होते हैं। अगर कोल्ड इंजरी हो गई या चिल्बियंस हो गया, फ्रोस्टबाइट हो गया, तो इस केसेस में क्रायोपैथिक हो गया। उसके अलावा बेजिंग्स अल्सर मतलब कि एरिथ्रोसाइनोइड अल्सर के नाम से जाने जाते हैं। डायबिटिक अल्सर पढ़ेंगे। मार्टोरियल अल्सर जो कि हाइपरटेंसिव अल्सर है। और मिसलेनियस जिसमें कि बहुत सारे टाइप के आएंगे, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया, सिस्टेमिक, मतलब कि इन बीमारियों के साथ हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, क्रोनिक लिम्फोइडिमा। उसके अलावा आर्टीरियोवीनस फिस्टुला। उसके अलावा एक्लोरी यूरिक जॉइंडिस हो गया। ये सब वेरियस कोलेजन डिसऑर्डर, ये सब बीमारियों के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। स्पेसिफिक अल्सर के इसमें देखने को मिलेंगे सिफिलिस में, ट्यूबरकुलोसिस में, एक्टिनोमाइकोसिस में, और मेलेनीस अल्सर जो है ये सब इसमें आएंगे। मेलिग्नेंट अल्सर में एपिथेलियोमा, रोडेंट अल्सर और मेलिग्नेंट लिम्फोमा। अब सबसे पहला आता है ट्रॉमेटिक अल्सर। ट्रॉमेटिक अल्सर जो है ट्रॉमा की वजह से होता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है बॉडी में, ठीक है। इसके अलावा बोनी प्रोमिनेंस, जैसे कि सिन बोन हो गई, मेलियोलाई हो गई, हील हो गई, बैक ऑफ द हील, ये बोनी प्रोमिनेंस की वजह से होता है। और इनमें मतलब कि स्किन जो है बार बार इनके संपर्क में आने की वजह से ऐसा होता है। देन इसके बाद आता है ये जो अल्सर होते हैं ट्रॉमेटिक अल्सर, ये स्मॉल होते हैं, पेनफुल, और साथ में सर्कुलर, छोटे छोटे अल्सर रहेंगे, पेनफुल रहेंगे, और उसमें क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ठीक है। ओकेजनली ये ओल्डर पीपल में देखने को मिलते हैं और लोअर लेग में जनरली ऐसा देखने को मिलता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। फुटबॉलर्स में इस तरीके के अल्सर रहते हैं, इसीलिए इसको फुटबॉलर अल्सर कहते हैं। स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो जाता है रिपीटेड ट्रोमा की वजह से, है ना। इसके अलावा आर्टीरियल अल्सर, तो ये किस में होगा कि स्किन सर्कुलेशन, इनएडिकेट स्किन सर्कुलेशन की वजह से होते हैं, ठीक है, तो आर्टेरियल अल्सर होगा। उसके अलावा और भी है, तो उसमें प्रोलिंग प्रेशर पड़ता है इस्चेमिक, जिसकी वजह से इस्चेमिक डैमेज हो जाता है, सर्कुलेशन नहीं हो पाता प्रॉपर, इसलिए ऐसा होता है। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में पेरिफेरल सर्कुलेशन अगर पुअर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो ये सब इस तरीके की कंडीशन में होते हैं, है ना। बर्गस डिसीज़ हो गई, थ्रोम्बोजाइटिस ओब्लिटरेंस हो गई, रेनॉल्ड डिसीज़ हो गई, गैंग्रीन हो गया, ये सब में इस तरीके के अल्सर देखने को मिलते हैं। पेन जो है मेन कंप्लेन होती है इस तरीके के अल्सर में, है ना। देन इसके बाद आता है वीनस अल्सर। तो ये जो लेग के अल्सर होते हैं, वीनस अल्सर जो है वो एबनॉर्मल वीनस हाइपरटेंशन जो है इसकी वजह से देखने को मिलता है ना। एबनॉर्मल वीनस हाइपरटेंशन लोअर थर्ड ऑफ द लेग में, एंकल, डोर्सम ऑफ द फुट में इस तरीके के अल्सर देखने को मिलेंगे। न्यूरोजेनिक अल्सर जो है वो यहाँ पे इंजरी हो गया या प्रेशर हो गया, ठीक है, तो इसकी वजह से पेन भी होगा, मतलब कि एरिया विच हैज़ लोस्ट अप्रिशिएशन ऑफ पेन, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो प्रीडिस्पोज करती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, अल्कोहलिक पेरिफेरल न्यूराइटिस हो गई, टेप्स डोर्सालिस हो गया, स्पाइना बाइफाइडा, नर्व इंजरी मेनली ये सब होगा। उसके अलावा पेनलेस होते हैं ये, इसमें पेन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नर्व ब्लॉक हो चुकी है।
दिस अल्सर जो है वो कॉमनली कहाँ पे से देखने को मिलते हैं, हील और बाल ऑफ द फुट में। अब इसके अलावा ये हम जनरल डिस्कस कर रहे हैं, आप इसको डीप में भी डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। तो इन्फेक्टिव अल्सर जो है वो अपन को बायोजेनिक और बीमारियल टाइप के अल्सर्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रॉपिकल अल्सर्स हो गए तो इसमें केयरलेसनेस देखने को मिलेगी हीलिंग के साथ, है ना। उसके अलावा जो है क्रायोपैथिक अल्सर जिसमें चिल्बियंस की वजह से होते हैं, ठीक है, कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से, कोल्ड इंजरी की वजह से, फ्रोस्टबाइट जो है ना कोल्ड इंजरी, तो उसकी वजह से होता है। और एक्सट्रीमली एक्सपोज टू इंटेंस कोल्ड ब्लिस्टर बन जाते हैं, तो इस तरीके के जो अल्सर है वो चिल्बियंस में देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो चिल्बियंस की वजह से होता है इनको बोलते हैं पीमियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और रेड देखने को मिलेंगे और साथ में प्रोराइटिक स्वेलिंग, ईचिंग भी होने लगेगी वहाँ पे। उसके अलावा मार्टोरेल अल्सर क्या होते हैं, तो मार्टोरेल ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। 50 साल का एक पेशेंट था, उसमें हाइपरटेंशन एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज़ थी, उसमें इस तरीके का देखने को मिला। और साथ में नेक्रोसिस देखने को मिला इस तरीके का अल्सर में। मार्टोरेल अल्सर जो है वो पंच आउट टाइप के हैं, इसके एजेस रहेंगे, है ना। और साथ में इसके अलावा बेजिंस अल्सर जो कि एरिथ्रोसाइनोसिस फ्राइजिडा के साथ एसोसिएटेड थे, और यंग वुमेन की ये डिसीज़ रहती है बेजिंस अल्सर। एरिथ्रोसाइनोसिस फ्रिजिडा के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ये इसमें क्या होता है कि एंकल जो है ठीक हो जाता है, ऐसे पेशेंट जिनका एंकल ठीक है, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस फेट जमा है वहाँ पे, तो इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। जहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई पुअर है एंकल की स्किन में, तो वहाँ पे इस तरीके का अल्सर देखने को मिलेगा। ब्लड सप्लाई जो लोअर थर्ड ऑफ लेग है, एंकल है, वो बहुत सारी नंबर ऑफ आर्टरीज से होके आता है, तो पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल आर्टरी से। तो एरिथ्रोसाइनोइड केसेस में क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो एबनॉर्मली छोटी हो जाती है, और साथ में क्या होता है कि लो ग्रेड का इश्यूमिया देखने को मिलता है एंकल रीजन में। तो एरिथ्रोसाइनोसिस फ्राइजिडा में क्या होता है कि आर्टरीज का साइज जो है स्मॉल हो जाता है एबनॉर्मली, जिसकी वजह से इश्यूमिया देखने को मिलता है। इसकी वजह से वहाँ पर सप्लाई नहीं हो पाएगा, थिक स्किन ऑलरेडी है वहाँ पे, तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर और एबनॉर्मली सेंसिटिव हो जाता है वो टेम्परेचर के प्रति। और फिर इसके बाद वेदर जब कोल्ड होता है तो एंकल जब वेदर कोल्ड होता है तो एंकल जो है वो ब्लू देखने को मिलेंगे, कोल्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हॉट वेदर में कैसे देखने को मिलेंगे, हाइपरेमिया देखने को मिलेगा, है ना, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेनफुल रहेगा। तो ये सब अपन को बेजिंस अल्सर के फीचर हो गए। इसके बाद वहाँ पे कभी कभी एक्यूट फेट नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा होता है डायबिटिक अल्सर, जिसमें कि क्या होता है कि डायबिटिक वाले लोगों में क्या होता है कि स्लाइट इंजरी की वजह से भी क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ में इश्यूमिया देखने को मिलता है डायबिटिक एथेरोस्क्लेरोसिस के केसेस में, है ना। उसके अलावा पॉलीन्यूरोपैथी, ठीक है, ये भी डायबिटीज़ का फीचर है, कॉम्प्लिकेशन है। तो ये ग्लूकोज लेडन टिश्यू जो है वो उनमें ज़्यादातर ऐसे टिश्यू जहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे अल्सरेशन जल्दी हो जाते हैं। साइड्स क्या है, जनरली टोज़ एंड फीट जो है वो मोस्ट कॉमन साइड है, लेग जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। इसके अलावा क्या होता है, बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। नेचर क्या रहेगा, डायबिटिक अल्सर जो है वो डीप स्प्रेडिंग टाइप के अल्सर में आते हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, यूरिन में कीटोन बॉडी का टेस्ट लगाएंगे, उसके अलावा ब्लड शुगर एस्टिमेशन करेंगे, फास्टिंग एंड पोस्ट पार्टिनल। इसके अलावा कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट लगाएंगे, और आर्टीरियल ब्लड फ्लो उसको मेज़र करेंगे डॉपलर अल्ट्रासाउंड मेथड के द्वारा। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो उसको डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाना चाहिए, एंटीबायोटिक्स देने चाहिए इन्फेक्शन से को कंट्रोल करने के लिए, और इफ्यूजन किया जाना चाहिए अल्सर का, ग्राफ्टिंग की जानी चाहिए हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा। मिसलेनियस अल्सर्स और भी होते हैं, जैसे कि ल्यूकेमिया, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि ट्यूबरकुलस अल्सर जो होते हैं वो ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड, मतलब कि ये ब्रस्टिंग ऑफ कोल्ड अपसेस के फट जाने की वजह से इस तरह के अल्सर देखने को मिलते हैं। और अपसेस जो है वो लिम्फ नोड से आ सकते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस बोन या जॉइंट से आ सकता है इस तरीके का। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ट्यूबरकुलस अल्सर के, तो इसमें क्या है, ओवल शेप देखने को मिलता है, क्रिसेंट्रिक बॉर्डर के साथ रहेंगे, नंबर इसका मल्टीपल रहेगा, इसके किनारे जो है रेडिश ब्लू कलर के रहेंगे, इसकी डेप्थ जो है वो सेलो रहेगी, और पेन जो होगा इस अल्सर में स्लाइट पेन होगा। फ्लोर की बात करें तो इसमें क्या होगा,
पेल ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा ल्यूपस वल्गेरिस ये क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस का फॉर्म है ना। फेस में होता है, हैंड में होता है ल्यूपस वल्गेरिस, जो चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा होता है ल्यूपस वल्गेरिस के मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देंगे, चेस्ट एक्सरे वगैरह से पता करना चाहिए, बायोप्सी वगैरह से। सिफिलिटिक अल्सर, तो प्राइमरी सिफिलिटिक अल्सर जो कि हार्ट, इसमें क्या रहेगा, हार्ट कैंकर एंड हंटेरियन कैंकर इसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें ट्रेपोनोमास की वजह से होता है ना। 3 to 4 वीक आफ्टर एक्सपोजर के बाद प्राइमरी सिफिलिस के अल्सर देखने को मिलते हैं। साइट्स क्या है इसके, तो जेनेटल मेनली साइट है, उसके अलावा लिप, टंग, निपल्स में भी हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका हार्ट कैंकर है, जो कि पेनलेस होगा, सिंगल होगा। इंड्यूरेशन उसका देखने को मिलेगा बेस में, और ऐसा फील होगा जैसे कोई बटन है। इसके अलावा सेकेंडरी सिफिलिस, जो कि म्यूकस पेचेस देखने को मिलेंगे, और स्लेंट ट्रैक अल्सर देखने को मिलेगा, कॉन्डाइलोमास का फॉर्म है ये, और म्यूकस पेचेस भी इसमें रहेंगे थिकन एपिथेलियम के साथ। स्नेल ट्रैक अल्सर, जिसमें कि मल्टीपल रहेंगे, राउंड, और साथ में क्या रहेगा, इसीलिए इनको मतलब कि उसको स्नेल ट्रैक अल्सर कहते हैं, क्योंकि इसमें जो राउंड मल्टीपल हैं, इरोजन देखने को मिलेंगे सुपरफिशियली, और साथ में इसमें ये जो है वो माउथ में देखने को मिलता है। लाटा, कॉन्डाइलोमा लाटा जो है उसमें वाट लाइक ग्रोथ देखने को मिलेगी म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे, एंगल ऑफ माउथ, एनस, वल्वा, इन सब रीजन में। इसमें जो है वो राइज फ्लैट वाइट हाइपरट्रोफिड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। इसके अलावा टर्सरी सिफिलिस में ग्रेनुलोमेटस अल्सर देखने को मिलेगी, गमेटस अल्सर देखने को मिलेगा। गमेटस अल्सर जो है गमा फॉर्मेशन होता है, जो सिफिलिस में आप डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। तो सिफिलिस की टर्सरी स्टेज में गमा फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि गमा क्या होता है, सिफिलिटिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन जो है उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ अपन को सेंट्रल नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू और सेंट्रल नेक्रोसिस, सिफिलिटिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, तो इसको बोलते हैं गमेटस अल्सर। देन इसके बाद आता है सॉफ्ट कैंकर और कैंक्रोइड डक्राइस अल्सर, जो कि ग्राम नेगेटिव हेमोफिलस डक्राई की वजह से होता है ना। मल्टीपल एक्यूट सोर्स डेवलप हो जाते हैं जेनेटल पे, एक्सटर्नल जेनेटला पे। और एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है, तो इससे मल्टीपल अल्सर्स हो जाते हैं। इसके अलावा मेलेनियस अल्सर एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से भी होता है, तो इसको सल्फर ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो इनको सल्फर ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। और साथ में इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं एक्टिनोमाइकोसिस के केसेस में, है ना। उसके अलावा ब्लूइश कलर की अपीयरेंस रहेगा, इसमें ब्लूइश अपीयरेंस रहेगा आसपास की स्किन का एक्टिनोमाइकोसिस में, ठीक है। और इसके अलावा मेलेंसी अल्सर जो है, इसमें क्या होगा कि पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड्स में इस तरीके के अल्सर डेवलप हो जाते हैं, है ना। इसकी डोर्सम ऑफ हैंड में देखने को जनरली इस तरीके के अल्सर मिलते हैं। स्टेफाइलोकोकस ओरियस, नॉन हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। और पर्पल जोन देखने को मिलेगा इसमें, जोनोपिरिदमा और पर्पल जोन। इसके अलावा होता है बियन्स डेले अल्सर, जो कि माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियन अल्सर्स भी कहलाते हैं, ब्रूसिली अल्सर्स इसमें रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देना चाहिए। इसके अलावा इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए अल्सर का, तो इटियोलॉजी को पता करना चाहिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह प्रॉपर करना चाहिए। एटियोलॉजी को फाइंड आउट करो, उसके बाद एक्यूरेट असेसमेंट करो। देन इसके बाद अंडरलाइंग काज जो भी है उसको हटाने की कोशिश करो। एनीमिया, डायबिटीज़, इन्फेक्शन को मैनेज करना चाहिए। एडेरेंट ड्रेसिंग को अवॉइड करना चाहिए। ड्रेनेज की जानी चाहिए, उसका स्लफिंग आउट किया जाना चाहिए। तो ये सब उसका मैनेजमेंट है।